आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है के चैप्टर 5 भारत शीर रत्न भरत जिसको लिखा है जय शंकर प्रसाद ने, इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे लिखा है जय शंकर प्रसाद ने, ये जय शंकर प्रसाद है और इस बालक के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। भारत शीर रत्न भरत जिसको लिखा है जय शंकर प्रसाद ने, जिनका जन्म सन 1889 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। छायावाद के प्रमुख कवि, नाटककार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रतिष्ठित वैश्य सुंदनी साहू के परिवार में हुआ था। ये वाराणसी में इनका, बनारस में इनका जन्म हुआ था और एक वैश्य सुंदनी परिवार में इनका जन्म हुआ था। 12 साल की उम्र में पिता के निधन से पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मिडिल के आगे पढ़ाई न कर सके। 12 साल के उम्र के जब जयशंकर प्रसाद थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इसी कारण परिवार की जिम्मेदारी को संभालने की वजह से वो मिडिल से आगे पढ़ाई नहीं कर सके। उन्होंने संस्कृत, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। वे दर्शन, पुराण, इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान थे। पुरातत्व यानी पुरानी चीजों का रिसर्च करना। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक टैलेंट नहीं था उनमें, बहुत सारे टैलेंट से वो भरे हुए थे। छायावादी कविता को उन्होंने विकास के उन्नत शिखर तक पहुंचाया। छायावाद कवि के प्रमुख कवि अगर किसी को कहा जाता है तो वो है जयशंकर प्रसाद। कामायनी उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छी रचना उनकी कामायनी है। इसके अतिरिक्त लहर, झरना एवं आंसू उनकी उत्तम काव्य कृतियां हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तथा अजात शत्रु उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। जैसा कि हमने यहाँ भी देखा था कि वो एक कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे, तो सबका यहाँ उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। तथा तितली उनके 2 उपन्यास हैं। आंधी एवं आकाशदीप उनके कहानी संग्रह हैं। तो उनकी काव्य कृतियों के नाम, कहानी के नाम, नाटक के नाम, उपन्यास के नाम यहाँ कुछ उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। प्रसाद जी मुख्यतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी कविताओं में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन और भारत के गौरव में अतीत के प्रति आकर्षण व्यक्त हुआ है। उनकी भाषा शैली अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। उनकी जो कविता है उसमें हमें प्रेम हो, चाहे वो प्रकृति से रिलेटेड हो, नारी से रिलेटेड हो, प्रभु के प्रति जो उनका आत्मनिवेदन है, भारत के प्रति जो भारत का बीता हुआ कल है, गौरव अतीत, उसके प्रति उन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। ये अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है इनकी रचनाएं। उनकी जो भाषा शैली है वो अत्यंत प्रौढ़, परिष्कृत और साहित्यिक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तुत कविता चित्राधार से ली गई है। ये जो इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं ये चित्राधार से ली गई है। कवि ने दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत की निर्भीकता का सजीव वर्णन किया गया है। ये किसके पुत्र थे? दुष्यंत और शकुंतला। शकुंतला के पुत्र भारत, जो कि बहुत ही निडर थे, उनको किसी चीज से डर नहीं लगता था, इसका वर्णन इसमें किया गया है। शेर के मुंह में
से कैसे दांत गिनने वाला यह बालक आगे चलकर भरत के नाम से जाना गया, इसी के नाम से भारत देश का नामकरण हुआ। कितना निडर था ये, जो शेर के मुंह से दांत गिनता था ये, और इसी के नाम पर भारत का नाम पड़ा। तो आइए इस कविता को स्टार्ट करते हैं। आहा खेलता कौन यहाँ शिशु सिंह से, आर्य वृंद के सुंदर सुखमय भाग्य सा, कहता है उसको लेकर निज गोद में, खोल खोल मुख सिंह बाल मैं देख कर, गिन लूंगा तेरे दांतों को है भले, देखूं तो कैसे यह कुटिल कठोर है। यहाँ कहा गया है कि ये जो शिशु सिंह के बच्चे को अपने पास में बिठाया हुआ है, इसे भरत, बालक भरत कह रहे हैं कि ये इसके साथ खेल रहा है। अब कवि कहते हैं कि ये शेर के बच्चे के साथ कौन सा बालक खेल रहा है, यह आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। ये आर्य यानी ऊंचे कुल का प्रतीत होता है और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। यह बालक उस सिंह के बच्चे को, इस शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कह रहा है कि हे सिंह के बच्चे, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारे मुंह में देखकर तुम्हारे दांत गिन लूंगा, जरा देखूं तो तुम्हारे दांत कितने कुटिल और सख्त हैं, कितने नुकीले हैं और कितने सख्त हैं। तो ये जो भरत है, ये शिशु सिंह के साथ खेल रहा है। तो कवि कहता है कि ये शिशु सिंह के साथ खेलता हुआ कौन बालक है, यह कैसा लगता है, यह तो आर्य समूह के सुंदर और सुखी भाग्य सा प्रतीत होता है। आर्य यानी ऊंचे कुल का प्रतीत होता है। यह बालक शेर के बच्चे को अपनी गोद में लेकर कहता है कि तुम अपना मुंह खोलो, मैं देखूं तो जरा कि तुम्हारे दांतों को गिनूं, और देखूं तो जरा यह कितने कुटिल और सख्त है, कितने नुकीले और मजबूत हैं। देख वीर बालक के इस औदत्य को, लगी गरजने भरी सिंहनी क्रोध से, छड़ी तान कर बोला बालक रोष से, बाधा देगी क्रीड़ा में यदि तू कभी, मार खाएगी और तुझे दूंगा नहीं, इस बच्चे को चली जा अरी भाग जा। अब जब शेरनी देखती कि उसके बच्चे को ये गोद में लेकर दांत गिन रहा है, तो ये क्रोधित हो जाती है और शिशु सिंह को छुड़ाने के लिए बालक भरत से कहती है कि इस बालक में इतना उदंड है, ये धृष्टता यानी उदंड, ऐसे उदंड बालक को देखकर सिंहनी गुस्से में आ जाती है और दहाड़ने लगती है और भरत को गुस्से से कहती है कि तुम इसे छोड़ दो। लेकिन भरत कहते हैं, भरत ने गुस्से से कहा, यदि तू मेरे इस खेल में खलल डालेगी या बाधा डालेगी तो तू मार खाएगी, फिर मैं तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हें दूंगा नहीं। बालक ने उसे डांटते हुए कहा कि जा, भाग जा जल्दी यहाँ से। शेरनी अपने बच्चे को भरत से छुड़ाने आई है, लेकिन ये गुस्से से और कहता है, शेरनी को, सिंहनी को ही कहता है कि तू अगर मेरे खेलने के दौरान तुम अगर बाधा डालोगी तो तुम मार खाओगी। कितना निडर है ये बालक, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे बच्चे को मैं दूंगा नहीं। ये उसे भरत डांटते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वीर भूमि की। अब कवि लोगों से पूछते हैं, जो जनता है उनसे पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि हे भारतवासियों, भारत में रहने वाले, भारत में निवास करने वाले, हे भारतवासियों, बताओ यह निर्भीक बालक या निर्भीक बहादुर बालक कौन है। कवि स्वयं जवाब देते हुए कहते हैं, तुम सब जानते हो यह बालक वही भरत है जिसके नाम पर इस उत्तम देश का नाम
भारत पढ़ा। कवि जयशंकर प्रसाद भारतवासियों से ये पूछते हैं कि तुम लोग बताओ, ये निडर निर्भीक जिसे किसी से डर नहीं लगता है, ये बहादुर बालक आखिर कौन है? और लेखक कवि खुद ही जवाब देते हैं कि यह तो क्या तुम जानते हो, यह वही भरत है जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कश्यप के कुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से थी बिछुड़ गई दुर्दैववश। यह बालक कौन है? यह बालक कश्यप ऋषि के विद्यापीठ में शिक्षा पा रहा है। यह बालक जो है वो यानी भरत कश्यप ऋषि के यहाँ इसने शिक्षा ग्रहण की और इसी आश्रम में पलकर वन में घूमकर, कानन यानी वन में, इसी आश्रम में यह पला बढ़ा, वन में घूमकर अपनी माँ को खुशियां प्रदान करता रहा, अपनी माँ की गोद में खेला, निज माता अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ बड़ा हुआ और माँ को खुशियां प्रदान करता रहा। वह माँ जो दुर्भाग्यवश अपने पति से बिछुड़ गई थी, यानी शकुंतला अपने पति से बिछुड़ गई थी। तो यह बालक महर्षि या ऋषि कश्यप के विद्यापीठ में पढ़कर बड़े हुए, इसी आश्रम में यह रहे, वन में घूमकर अपनी माँ की गोद में खेले और वह माँ जो अपने पति से दुर्भाग्यवश बिछुड़ गई थी, अलग हो गई थी। जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहे, सहचर यानी साथी, रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीर यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया। वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शीर रत्न भरत शुभ नाम है। जंगल के सिंहों के सभी बच्चे इस बालक के साथी रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ देख भी सकते हैं कि इसके जो मित्र है, इसके जो फ्रेंड्स है, वो जंगल के सारे शिशु सिंह, जंगल के शेर के बच्चे सभी इसके साथी रहे हैं। यह जो महान वीर बालक है, यह निडर होकर, किसी से इसको किसी का डर नहीं है, ये निडर होकर घूमता रहा और इस वीर बालक ने अपने भुजबल से यानी अपने भुजाओं के बल से सबसे पहले भारत के साम्राज्य की स्थापना की। भारत का साम्राज्य सबसे पहले स्थापित करने वाला भारत ही था। तो यहाँ लिखा है भारत के साम्राज्य की स्थापना इस वीर बालक के भुजबल से सबसे पहले हुआ। यह किसका वीर बालक था, किसका पुत्र था? यह महाराज दुष्यंत का पुत्र था, जिसके जो ये वीर बालक भरत, जिसके नाम पर हमारे देश भारत के यह माथे का मुकुट है, भारत शीर रत्न। शीर रत्न यानी माथे का, मस्तक का मुकुट, और उसका नाम भरत पड़ा, और इसका नाम भरत पड़ा। तो ये दुष्यंत का पुत्र है, इसी के ये कैसे शीर रत्न है, यानी मस्तक का मुकुट है, हमारे भारत के मस्तक का मुकुट है, और इसी का नाम भरत पड़ा। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं कि कैसे भारत एक निर्भीक और बहादुर बालक था, जिसके माता पिता दुष्यंत और शकुंतला थे। ये कश्यप ऋषि के आश्रम में पल बढ़कर बड़े हुए, जंगलों में इसके साथी शिशु सिंह थे, ये किसी से डरते नहीं थे, और भारत का सबसे पहला साम्राज्य भी इन्हीं के भुजबल, इन्हीं के हाथों द्वारा स्थापित किया गया, और यह भारत के शीर रत्न है, भारत के मस्तक का मुकुट है, और इनका नाम भरत पड़ा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।